अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं वीलॉग 3। और आज हम बाहर निकले हुए हैं, जैसे कि आपने देखा है। तो आज हमारा मूड था, वीकेंड टाइम था और गर्मियाँ थी, तो हमारा मूड था हम स्की दुबई जाएँ। अच्छा, बेसिकली स्की दुबई एक जो है इन्होंने बहुत अच्छी जगह मेंटेन की हुई है मॉल ऑफ एमरेट्स के अंदर। उसके अंदर सारा यानी -1 डिग्री से लेके 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर होता है। और वहाँ पर डिफरेंट जो है स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, यानी स्लाइड्स हो गई और जो है बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हैं। तो वो मैं आपको अपनी आगे की जो कमिंग वीडियोज़ है इसमें आप देखते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं स्की दुबई। अच्छा जी, तो जब हम एंटर हो रहे थे तो उससे पहले हमें जो है वो एक लेदर जैकेट, ट्राउज़र, बूट्स और सॉक्स दिए गए थे और साथ में ग्लव्स दिए गए थे, ताकि हम अपने आप को वार्म अप रख सकें। क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया था -1 डिग्री था, तो उसके लिहाज से आपकी कुल्फ़ी जम जानी थी। तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे जब तक आप कुछ अपने अंदर नहीं पहन के जाएँ। तो हमने वो वेयर कर लिया था और लिटरली स्पीकिंग जो मुँह से ना वो गरम गरम हवा जैसे धुआँ नहीं होता वो निकलना शुरू हो गया था हमारे। बहुत ठंड अंदर। तो जी, ये नेक्स्ट पॉइंट जहाँ हम आके रुके थे ये थी बर्फ़ की स्लाइड। तो दिखने में ये बहुत मज़े की लग रही थी और मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पे जो है वो स्लाइड लेनी थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो पता चला कि जो ये स्लाइड जो थी बेसिकली ये छोटे बच्चों के लिए थी, एडल्ट्स के लिए नहीं थी। तो हमने यहाँ पे खड़े होकर एंजॉय किया व्यूज़, और बच्चे बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम मूव कर गए कुछ अडल्ट एक्टिविटीज़ की तरफ, ताकि कि हम भी मज़े उठा सकें। सो जी, हम पहुंच गए थे अब एक और जगह जहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही थी। अच्छा, ये एक्टिविटी जो थी वो इसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, अडल्ट्स के लिए भी थी और किड्स के लिए भी थी। तो बेसिकली इसमें हो ये रहा था कि आप बॉल देख रहे होंगे, इस बॉल के अंदर उन्होंने एक होल सा बनाया था और इसके अंदर वो आपको डालते थे और वो जो है वो फिर आपको अच्छी तरीके से अंदर पुश करके, और फिर एक नीचे उन्होंने स्लोप बनाया हुआ था, उस पर इसको रोल आउट करते थे और आपको एक लगता था आप गोल गोल घूम रहे हो। तो एक मज़े की थी, इंटरेस्टिंग थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी इस क्यू के अंदर खड़े हुए थे कि हमें भी ये ट्राई करना है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ये रोल आउट होके नीचे तक जाती थी और आप रोल हो के नीचे चले जाते थे और उसके बाद आपको नीचे से निकाल लिया जाता था। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, और इसके साथ यहाँ पर जो है वो स्केटिंग के लिए जो इन्होंने जगह दी हुई थी कि आप स्केटिंग कर सकें। तो हमने भी ट्राई की थी स्केटिंग। अपना ख्याल रखो, तो कैमरे का ख्याल रखो। हैं? क्या अच्छा, क्या मैंने क्या उल्टा बोला? कैमरे का ख्याल करो, अपना ख्याल ना मैंने ये करो। कहा कि अपना ख्याल करो, कैमरे में। जी, तो यहाँ पर हम जो है वो चेयर लिफ्ट राइड ले रहे थे, और साथ में जो आप देख रहे होंगे नीचे की साइड जो है यहाँ पे स्केटिंग का जो है बच्चे एंजॉय कर रहे थे। अडल्ट्स भी थे, बच्चे भी थे, सभी। और इन्होंने क्या किया था कि वॉल की साइड पर जो है वो एक जो है वो रोप सी लगाई हुई थी, जिसके थ्रू ये होता था कि बच्चे नीचे स्केटिंग करते हुए नीचे से फिर ऊपर की तरफ उसको चढ़ के आ जाते थे। यानी ये एरिया थोड़ा सा अप एंड डाउन था, तो स्केटिंग बड़ी मज़े से हो रही थी। और फिर हम चेयर लिफ्ट के अंदर बैठ के व्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे।
यहाँ पर जो है वो पेंगुइन शो चल रहा था, जिसके अंदर वो आपको पेंगुइन की सारी चीज़ें, सारी हिस्ट्री बता रही थी और किस तरह उनका फ़ीमेल और मेल जो है वो पार्टनर वो एक दूसरे को चूज़ करते हैं और किस तरह जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, ये सब यहाँ पे को एक्सप्लेन कर रही थी। उनकी स्पीशीज़ के बारे में बताई थी, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। is their voice. A male king will go in front of the female. He will stretch his neck, show his yellow colors on his chest to attract the girl, and then he will start to sing a song. If the girl sings back, or if they sing together, then it's a yes. If the girl's not interested while the guy is singing, she will walk away. For gentoo penguins, what they use is this. Something is really, don't be late. What is this? But yeah, this is what they use. They use a pebble or a stone. A male gentoo will pick a pebble. He will drop it in front of the girl. If the girl pick it up, then it's a big yes. Then they're married. If the girl's not interested, once the guy dropped the pebble in front of her, she will turn her back and walk away. After they propose, they will collect a lot of pebbles as much as they can to build their nest. Then they will start to build nests. Okay, so तो जी, जैसे ही हम वहाँ से फ्री हुए और हम बाहर निकले तो हमें सुकून का सांस मिला, क्योंकि अंदर बहुत ठंडक थी। और उसके बाद हमने एक रेस्टोरेंट में जाके डिनर किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने एक अच्छा दिन हमारा गुजारा और एक हमें अच्छे दिन से नवाजा। तो जनाब बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा इसकी दुबई का, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि गर्मियों में तो मस्ट विज़िट करें, मज़ा आ जाएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।